हेलो दोस्तों, सभी को जय मसीह की। आज हम अब्राहम के जीवन के बारे में एक विशेष बात को देखेंगे। क्यों अब्राहम को परमेश्वर ने इतनी आशीष दिया और परमेश्वर ने अब्राहम को विश्वासियों के पिता के रूप में क्यों ठहराया। अब्राहम को परमेश्वर ने विश्वासियों को पिता के रूप में आशीषित क्यों दिया। ये विशेष एक बात को बाइबल में से देखेंगे कि अब्राहम के जीवन में ऐसा कौन सा गुण था जो परमेश्वर को बहुत ही अच्छा लगा और उस विशेष गुण को परमेश्वर ने देखकर अब्राहम को परमेश्वर ने विश्वासियों के पिता के रूप में ठहराया और आशीष दिया। आज जितने भी मसीह लोग हैं, जो भी बाइबल पढ़ने वाले सभी जो है अब्राहम को विश्वासियों के पिता के रूप में जानते हैं। ये आशीष अब्राहम को परमेश्वर ने दिया। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा और तू विश्वासियों का पिता कहलाएगा। इस प्रकार अद्भुत आशीष अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने दिया है। तो जब परमेश्वर ने इतनी बड़ी आशीष अब्राहम को दिया है, तो अब्राहम के जीवन के कुछ बातों के बारे में अपन जानेंगे। एक विशेष बात के बारे में अब हम बात करेंगे कि अब्राहम के जीवन में ऐसा विशेष कौन सी बात थी, ऐसा कौन सी विशेष गुण अब्राहम के जीवन में था जिसे देखकर परमेश्वर को बहुत ही अच्छा लगा और परमेश्वर ने बहुत ही आशीष अब्राहम को दिया। बाइबल में से पढ़ेंगे एक घटना को जिसे अब्राहम ने परमेश्वर के सामने विनती किया और परमेश्वर को ये बहुत ही अच्छा गुण लगा अब्राहम का जीवन का। तो वही बाइबल में से हम देखेंगे। उत्पत्ति का 18 अध्याय में इसका वर्णन अपन देखते हैं। उत्पत्ति का 18 अध्याय में सदोम और अमोरा के विषय में अपन देखते हैं। जब परमेश्वर सदोम अमोरा का नाश करने को निकला था, तब यहाँ पे अब्राहम के जीवन का एक विशेष गुण अपन यहाँ पे देख सकते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को जताया, अब्राहम को बताया कि मैं सदोम अमोरा का नाश करने जा रहा हूँ। तब अब्राहम जो है ऐसा नहीं सोचा कि सदोम अमोरा नाश होने से मुझे क्या नुकसान होगा या सदोम अमोरा बच जाने से मुझे क्या लाभ होगा। परमेश्वर उसका कुछ भी करे, मुझे क्या करना है। इस प्रकार सोचकर चुपचाप नहीं रहा। लेकिन जब अब्राहम को परमेश्वर जताया कि सदोम अमोरा का नाश करने जा रहा हूँ, तब अब्राहम जो है चुप नहीं रहा। वो परमेश्वर के सामने बैठकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर वो जो है सदोम अमोरा के बचाव के लिए प्रार्थना करता है, कोशिश करता है, परमेश्वर से विनती करता है। इस प्रकार अब्राहम के जीवन का एक विशेष गुण को अपन देखते हैं। इसका वर्णन जो है उत्पत्ति का 18 अध्याय 22 से लेकर 32 तक जो है इसका वर्णन को आप देख सकते हैं। चाहे आप जब घर में रहते हैं तो ये अध्याय को अच्छे से पढ़ लेना। उत्पत्ति का 18 अध्याय 22 से 32 तक पढ़ेंगे तो इसका जो है
अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो अब्राहम का एक विशेष गुण देखते हैं। जब परमेश्वर सदोम अमोरा का नाश करने जा रहा था, तो अब्राहम ने परमेश्वर के सामने खड़े होकर परमेश्वर के उपस्थिति में विनती करने लगता है, सदोम अमोरा के बचाव के लिए विनती करने लगता है। इस प्रकार जो है विनती करता है। पढ़ेंगे एक वचन को अपन पढ़ेंगे 22 से लेके कुछ वचनों को अपन पढ़ेंगे। 18 अध्याय का 22 वचन। तब वे पुरुष वहाँ से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रहा। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों को एक कारण जो उसमें है ना छोड़ेगा? इस प्रकार परमेश्वर से बातें करने लगता है। इस प्रकार बोलता है अब्राहम, परमेश्वर, क्या उस नगर में अगर 50 धर्मी भी रहते हैं तो उस 50 धर्मियों के कारण उस नगर को ना छोड़ेगा? उस नगर के दुष्ट लोगों के साथ में क्या 50 धर्मी को भी नष्ट करेगा? इस प्रकार अब्राहम परमेश्वर से वार्तालाप करने लगता है। परमेश्वर कहते हैं, यदि उस नगर में 50 धर्मी मिले तो भी मैं उस नगर को नाश नहीं करूंगा। इस प्रकार परमेश्वर जवाब देता है। और इतना ही बोलकर चुप नहीं रहता। आगे हम देखते हैं 6 बार परमेश्वर के सामने अब्राहम मुंह खोलकर बोलने लगता है। अगर 45 मिले तो भी उस नगर को बचाएगा। इस प्रकार बोलता है। परमेश्वर कहता है, अगर 45 धर्मी मिले तो भी उस नगर को मैं बचाऊंगा, नाश नहीं करूंगा। इस प्रकार परमेश्वर कहता है। और अब्राहम इतने ही चुप नहीं रहता। 40, 30, 20, 10 तक जो है गिनती करते हुए लाता है। लास्ट परमेश्वर कहता है अब्राहम से, अगर 10 धर्मी भी मिला तो भी मैं उस नगर को नष्ट नहीं करूंगा। इस प्रकार जो है अब्राहम को परमेश्वर बोलता है, बातें करता है। तो इन बातों से जो है हम ये समझते हैं कि अब्राहम का एक विशेष गुण है, जिनसे कुछ लेन देन नहीं है, जिनसे सदोम अमोरा में से इनको किसी प्रकार का मतलब भी नहीं है, किसी प्रकार का काम भी नहीं है, तो भी अब्राहम उनकी बचाव के लिए, उनकी जान के बचाव के लिए, उनके जीवन के बचाव के लिए परमेश्वर के सामने विनती करता है, गिड़गिड़ाता है। इस प्रकार जो है कोशिश करता है। तो एक विशेष गुण है अब्राहम का जीवन का। ये गुण जो है आजकल विश्वासियों में जो है बहुत सारे जीवन में देखने को नहीं मिलता है। अगर उनके बगल वाले या उनके चर्च के या उनके आसपास के, उनके पड़ोसी में, रिश्तेदार में अगर कोई परेशानी में, परिस्थिति में रहता है, बीमारियों में रहता है, परेशानियों में रहते हैं, तो जानकर भी अनदेख करते हैं, देखकर भी अनदेखी करते हैं। इस प्रकार आजकल बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इनकी मदद करने से मुझे क्या मिलेगा, इनके जीवन में मदद करने से मुझे क्या लाभ होगा। इस प्रकार जो है बहुत सारे लोग सोचते हैं। लेकिन अब्राहम ने ऐसा नहीं सोचा। अब्राहम भी ऐसा सोच सकता था कि सदोम अमोरा में नष्ट होने से मेरे क्या जाएगा, सदोम अमोरा या बचने से मुझे क्या लाभ होगा। इस प्रकार अब्राहम भी सोचकर चुप रह सकता था। लेकिन अब्राहम ने ऐसा सोचकर चुप नहीं रहा। अब्राहम को जैसा ही मालूम हुआ कि सदोम अमोरा के परमेश्वर नाश करने जा रहे हैं, तो उनके बचाव के लिए अब्राहम जो है परमेश्वर से विनती करता है, दुआ करता है। इस प्रकार जो है उनकी बचाव के लिए, सदोम अमोरा के बचाव के लिए परमेश्वर सामने विनती करता है। तो ये विशेष गुण जो है अब्राहम का, जिसे देखकर परमेश्वर अत्यंत प्रसन्न हुआ और परमेश्वर ने अद्भुत आशीष जो है अब्राहम के जीवन में दिया। उसी प्रकार दोस्तों हमारे जीवन में भी ये गुण होना चाहिए। आजकल फैलती इस प्रकार की भयानक स्थिति में, भयानक परिस्थितियों में, दुनिया में फैलती अनेक डरों में, अनेक महामारियों में, इस प्रकार की परिस्थितियों में हमें एक दूसरे के बारे में केयर करना चाहिए, एक दूसरे के बारे में भलाई के बारे में सोचना चाहिए, एक दूसरे के बारे में मदद करने के बारे में सोचना चाहिए।
तब जो है परमेश्वर हमें अद्भुत रीति से आशीष देगा। नीति वचन में भी वह लिखा है वचन में, यदि तुझ में किसी की भला करने की शक्ति है तो उसकी भला करने से अपने आप को ना रोक। इस प्रकार परमेश्वर ने वचन से भी कहा है नीति वचन में। तो ये गुण जो है हमारे जीवन में रहना चाहिए, हमारे हर एक के जीवन में रहने चाहिए। तो परमेश्वर हमें भी अब्राहम की तरह अद्भुत आशीष जो है देगा। तो इन वचनों से प्रभु हमें आशीष दे।